गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं अभी शियामिन यूनिवर्सिटी मलेशिया में हूँ, जहाँ पे मैं एज आ पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। शियामिन यूनिवर्सिटी मलेशिया बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, और आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज़ में हम स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स जो मैं सोच रहा हूँ आजकल जितनी ज़्यादा है उतनी तो खैर मैंने कभी नहीं देखी थी जब हम खुद ही स्टूडेंट्स थे। लेकिन ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही आसान है और इजीली हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें तो। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, एक प्रोसीजर है जो कि फ़ॉलो करना पड़ता है। चाहे आप बीएस के बाद एमएस के लिए कोशिश कर रहे हो या एमएस के बाद पीएचडी के लिए कोशिश कर रहे हो, और इवन ये कि जीसीएसई या एफएससी या ग्रेड 12 के बाद आप बीएस के लिए कोशिश कर रहे हो, तो मेरे ख़्याल में प्रोसीजर सेम ही है, सिर्फ डिग्रीज़ जो है उनका लेवल डिफरेंस है। बीएस है या एमएस है या पीएचडी है। सबसे पहले तो ये है कि स्कॉलरशिप इस तरह नहीं मिलती कि आज आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने बाहर जाना है पढ़ने के लिए और मुझे स्कॉलरशिप चाहिए तो विद इन 1 मंथ आपको मिल जाएगी। नहीं, इस तरह है नहीं। स्कॉलरशिप के लिए कम अज़ कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपको रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप 20 सितंबर 2023 में ग्रेजुएट हो गए किसी भी डिग्री से, तो आप अगर स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाहते हो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए तो एट लीस्ट आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर अपने लिए रख लें कि दिस इज़ द टाइम ड्यूरेशन इन विच आई विल ट्राई टू फाइंड अ स्कॉलरशिप। दुनिया में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। एक वीडियो में उसको कवर नहीं कर सकते, किसी और टाइम इस पे डिटेल में बात करेंगे। आज मैं सिर्फ स्कॉलरशिप विन करने के लिए वो प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रोसीजर जो स्टेप है, प्रोसीजर में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले आप एक रिसर्च प्रपोज़ल लिखना स्टार्ट कर ले जो कि आपके अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में हो। नंबर 1 रिसर्च प्रपोज़ल रेडी हो जाए, इस पे भी डिटेल में फिर बात करेंगे रिसर्च प्रपोज़ल पे। रिसर्च प्रपोज़ल रेडी हो जाए तो इसके बाद आप एक ईमेल ड्राफ्ट कर लें और वो ईमेल अपने फील्ड में रेलेवेंट जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको भेज दें। लेकिन हर एक को नहीं, चाहे आपकी फ़ील्ड से रेलेवेंट है या नहीं है, सिर्फ भेजनी नहीं है। आप प्रोफेसर मेल हो या फीमेल हो उसके प्रोफाइल को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद भेज दें, और उस प्रोफेसर को भेज दे मेल या फीमेल को जो जिस एरिया में आपने रिसर्च प्रपोज़ल लिखा हो। एक ये हो गया, दूसरा ये ईमेल। तीसरा ये कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए उस प्रोफेसर का जिसको आपने ईमेल भेजी हो। सो ही आर शी आफ्टर अप्रूवल और वो एग्री हो जाए फिर आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर देंगे। और तीसरा ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनली तकरीबन ये एक सेम ही पैटर्न है, और वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स 2 इंटेक्स में होते हैं, फ़ाल और स्प्रिंग में, जो कि सितंबर और फरवरी में स्टार्ट होते हैं। लेकिन सितंबर और फरवरी में क्लासेस स्टार्ट होती हैं। आपने एडमिशन के लिए अप्लाई फॉर एग्ज़ाम्पल सितंबर में करना हो तो आप एट लीस्ट फरवरी से प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, अप्लाई स्टार्ट करेंगे। और अगर फरवरी इनटेक में ज्वाइन करना हो तो आप एट लीस्ट अगस्त सितंबर से एफ़र्ट स्टार्ट करेंगे। स्कॉलरशिप मिल जाए, उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल जाए, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस है, उसके लिए भी तकरीबन एट लीस्ट 1 to 2 मंथ्स गैप रख ले। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आज मैं कोशिश कर रहा था कि शेयर कर लूँ स्कॉलरशिप से मुतालिक, और इससे मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट
to explain as well as I can. Okay, bye bye. Thank you.